नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हो साथियों आप सब? स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSE क्लासेज में साथियों। तो साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कक्षा 9 पाठ 4 परमाणु एवं संरचनाएं। परमाणु की संरचनाएं क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 9 में हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं साथियों? चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं साथियों। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं साथियों? कक्षा 9 पार्ट 4 परमाणु की संरचना है। कक्षा 9 में पार्ट 4 का क्या नाम है? परमाणु की संरचना है। और पार्ट 3 का क्या नाम था साथियों? परमाणु एवं अणु। साथियों ये परमाणु पार्ट 3 और 4 एक ही से मिलकर बना होता है। परमाणु में तीसरे पार्ट में क्या दिखाया था हमारे वहां पर दिखाया था हमारे कक्षा 9 के लेसन में। पार्ट 3 में दिखा था परमाणु एवं अणु अर्थात परमाणु बहुत छोटे होते हैं, पर इस लेसन में दिखाएगा कि परमाणु परमाणु अत्यंत छोटे नहीं होते हैं। परमाणु भी अत्यंत छोटे नहीं होते हैं। वही इस पाठ में हम प्रदर्शित करेंगे साथियों। क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे साथियों। तो साथियों आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो साथियों इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है साथियों परमाणु एवं अणु। कौन सा चैप्टर आता है? सॉरी, कौन सा पॉइंट आता है? फर्स्ट परमाणु एवं अणु पॉइंट आता है साथियों। परमाणु किसे कहते हैं साथियों? परमाणु किसे कहते हैं? देखो परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को जो अविभाज्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों? हम परमाणु कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं साथियों? परमाणु कहते हैं। आपको डाउट हो रहा होगा अविभाज्य कण, ये सूक्ष्म कण क्या होते हैं भाई? मैं बताता हूँ साथियों। सूक्ष्म कण वे होते हैं अर्थात सबसे छोटे कण, सबसे छोटे से भी छोटे कण जिनको साथियों हम आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, उनको कहते हैं हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उनको परमाणु कहते हैं। आगे बच्चों समझिए, आगे बच्चों समझिए। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है परमाणु। आ गया आपको समझ में साथियों? परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण अर्थात सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं साथियों? परमाणु कहते हैं। सबसे छोटा से भी छोटा कण क्या कहलाता है साथियों? परमाणु कहलाता है। जैसे कि साथियों मैंने उदाहरण लिया, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है साथियों, इसके अंदर सबसे छोटे से भी छोटा कण जो होगा वह क्या कहलाएगा साथियों? हमारा परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? परमाणु कहलाता है। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं साथियों? परमाणु कहते हैं। अब नेक्स्ट वन, चलो नेक्स्ट आता है हमारा, नोट लगा के रखना। परमाणु के अंदर 3 अणुपरमाणु भी होते हैं। 3 अणुपरमाणु भी होते हैं। परमाणु जो है, परमाणु जो है, ये परमाणु जो है साथियों उसके अंदर 3 क्या होते हैं? अवपरमाणु भी होते हैं साथियों। क्या होते हैं? अवपरमाणु भी होते हैं साथियों। अर्थात परमाणु के अंदर 3 अवपरमाणु भी पाए जाते हैं साथियों। उन 3 अवपरमाणु का नाम क्या है साथियों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर 3 अवपरमाणु पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथियों। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे प्रदर्शित किया जाता है? प्रोटॉन किससे प्रदर्शित किया जाता है? न्यूट्रॉन किससे प्रदर्शित किया जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? वे साथियों मैं अभी आपको जल्दी ही बता दूंगा, अर्थात अभी बता दूंगा साथियों। तो परमाणु किसे कहते हैं? समझ में आया? परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ के सूक्ष्म कण, पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण अविभाज्य कण होते हैं साथियों। उन्हें क्या कहते हैं साथियों? हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर 3 क्या पाए जाते हैं? अब परमाणु क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? परमाणु के अंदर 3 अब परमाणु भी पाए जाते हैं। वह कौन कौन से 3 परमाणु है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन साथियों। आ गया समझ में साथियों? तो साथियों नोट कर लो साथियों, समझ में आ गया आपको? जरूर समझ में आ गया साथियों। फटाफट नोट कर लो साथियों इसको। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या आता है साथियों? इलेक्ट्रॉन। अब साथियों
परमाणु के अंदर तीन क्या पाई जाती है, अपरमाणु पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन परमाणु पाए जाते हैं। उसके अंदर हम पहला क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे साथियों। पहला क्या पढ़ेंगे साथियों, इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे साथियों। कौन सा क्या पढ़ेंगे साथियों, पहला हम इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। तो साथियों इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, देखिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन भी क्या कहता है। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ेंगे साथियों, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पॉइंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, कौन से वैज्ञानिक थे जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उनका नाम था, उन वैज्ञानिकों का नाम था साथियों जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, उनका नाम था जे जे थॉमसन। क्या नाम था साथियों, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की साथियों, उसका क्या नाम था साथियों, जे जे थॉम्स नाम था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की साथियों, जे जे थॉम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी साथियों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की साथियों, जे जे थॉम्स वैज्ञानिक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की जिसने खोज की थी, उनका नाम क्या था साथियों, जे जे थॉमसन था साथियों। क्या नाम था साथियों उनका, जे जे थॉमसन नाम था साथियों। क्या नाम था साथियों उनका, जे जे थॉमसन नाम था साथियों। चलो साथियों इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की। अब नेक्स्ट आता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश आवेश होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, अर्थात आवेश का मतलब आप जानते होंगे, आपने मैथ में पढ़ा था साथ में, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है 9th क्लास का, उसके अंदर मैंने सब बता रखा है आपको। धनावेश, धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है साथियों। तो साथियों इसके अंदर धनावेश क्या होता है, सॉरी ऋणावेश पॉइंट क्या पूछ रहा है साथियों इसके अंदर, ऋणावेश वाला पूरा ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है साथियों, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋणावेशित आवेश होता है साथियों। कौन सा आवेश होता है साथियों, इलेक्ट्रॉन का ऋणावेशित आवेश होता है साथियों, ऋणावेशित आवेश होता है साथियों। अब आप सोच रहे होंगे ऋणावेशित क्या होता है साथियों, ऋणावेशित जो होता है माइनस में, किसमें होता है साथियों ऋणावेशित, माइनस में, अर्थात हम इसको माइनस भी लिख सकते हैं। ऋणावेशित का मतलब होता है माइनस, धनावेशित का मतलब होता है प्लस साथियों। ऋणावेशित का मतलब क्या होता है साथियों, ऋणावेशित का मतलब क्या होता है साथियों माइनस, धनावेशित का मतलब क्या होता है साथियों, धनावेशित का मतलब क्या होता है साथियों, प्लस होता है साथियों। आ गया साथियों समझ में, ठीक है साथियों। तो साथियों नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या, अब नेक्स्ट आ जाता है वह इलेक्ट्रॉन में उपस्थित परमाणु, इलेक्ट्रॉन में क्या पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन में उपस्थित परमाणु नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं साथियों। अब आपको डाउट तो इसके अंदर जरूर है, आपका भेजा इसके अंदर चारों ओर फिर गया साथियों, फिर गया साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों, फिरा हुआ भेजा। यहाँ पर आपके टीचर, आपके स्टूडेंट, आपकी क्लासेज एमएसई क्लासेज, आपके यूट्यूब चैनल एमएसई क्लासेज में आपका डाउट का हल पूरा क्लियर कर देंगे साथियों। हम क्या कर देंगे साथियों, पूरा डाउट, पूरे डाउट का क्या कर देंगे साथियों, क्लियर कर देंगे साथियों। जो नाभिक क्या होता है, ये इधर नाभिक होता है साथियों। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नाभिक ये परमाणु है, इसके अंदर इसके ऊपर चारों ओर क्या लगाता है, ये नाभिक मानो आप, इसके ऊपर परमाणु क्या लगाता है, चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है साथियों, चक्कर लगाता है, अर्थात नाभिक के ऊपर क्या लगाता है साथियों, चक्कर लगाता है साथियों। आज नाभिक आपको साथियों भी समझ में जरूर नहीं आया होगा साथियों, मुझे पता है आपको, आपको अभी भेजे में नहीं देता होगा साथियों आपका नाभिक। तो साथियों नाभिक में नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो पॉइंट चल रहा है उसके अंदर हम नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम इसको ध्यान दे रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ई माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है साथियों, ई माइनस होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक, अर्थात ई की घात माइनस, ई की घात माइनस। तो साथियों में इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई की घात माइनस लिख सकता हूँ साथियों। इलेक्ट्रॉन को कैसे लिख सकता हूँ मैं साथियों, ई की घात माइनस लगा सकता हूँ इलेक्ट्रॉन की
इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे लिख सकता हूँ साथियों, ई की घात माइनस। अब मैं यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन ही लिखता चलूँ, इलेक्ट्रॉन तो मैं लिखूंगा आपके, यदि इलेक्ट्रॉन जहां अर्थ आ जाए तो मैं वहां पर लिखूंगा मैं लिखूंगा वहां पर आपको ई की घात माइनस। आ गया साथियों समझ में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है साथियों, जरूर आ गया होगा साथियों समझ में। अब इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया। अब परमाणु में अब तीन परमाणु थे, इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, प्रोटॉन पढ़ेंगे साथियों। क्या पढ़ेंगे साथियों, प्रोटॉन पढ़ेंगे। तो साथियों इसको नोट कर लो साथियों, नोट कर लो साथियों इसको फटाफट। ठीक है साथियों, तो इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा साथियों। हाँ साथियों, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटॉन। कौन सा पॉइंट आता है साथियों नेक्स्ट, प्रोटॉन पॉइंट आता है। कौन सा पॉइंट आता है साथियों नेक्स्ट, प्रोटॉन पॉइंट आता है साथियों। कौन सा पॉइंट आता है साथियों नेक्स्ट, प्रोटॉन पॉइंट आता है साथियों। तो साथियों प्रोटॉन क्या कह रहा है साथियों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया साथियों। अब नेक्स्ट आता है प्रोटॉन क्या होता है साथियों, प्रोटॉन। चलो प्रोटॉन पढ़ते हैं। प्रोटॉन की खोज ई गोल्ड स्टील नामक क्या वैज्ञानिक ने की थी, ई स्टिक नामक किसने की थी, वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी साथियों, ई स्टील नामक वैज्ञानिक से की थी। ई गोल्ड स्टील नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी साथियों। किसने की थी, प्रोटॉन की खोज ई ई गोल्ड स्टील नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी साथियों। किसने की थी प्रोटॉन की खोज, ई ई गोल्ड स्टील नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, प्रोटॉन की खोज की थी साथियों। चलो साथियों फिर आगे बढ़ते हैं। और प्रोटॉन का आवेश आवेश धन आवेश होता है साथियों, पता है था, धन आवेश का मतलब क्या होता है, प्लस होता है साथियों। और नेक्स्ट आगे, और प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है। और प्रोटॉन का प्रतीक पीटी, पी की गाज धनावेशित होता है साथियों। प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। प्रोटॉन किसमें उपस्थित होता है साथियों, प्रोटॉन होता है नाभिक में उपस्थित होता है। प्रोटॉन किसमें उपस्थित होता है साथियों, प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है साथियों। प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है। और प्रोटॉन का प्रतीक पीटी है, सॉरी, प्रोटॉन का प्रतीक क्या है साथियों, पी की घात धनावेशित, पी की घात प्लस है। प्रोटॉन का प्रतीक क्या है साथियों, पी की घात प्लस है साथियों। आगे साथियों प्रोटॉन, तो साथियों फटाफट नोट कर लो साथियों, फटाफट नोट कर लो साथियों।